जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बारात सजी रहती है लेकिन दूल्हा ही तैयार नहीं होते हैं, दूल्हा ही रेडी नहीं रहते हैं। ऐसा ही हाल हो चुका है हमारे बिहार का। बिहार में चुनाव हो चुका है, बिहार में चुनाव की नतीजा भी आ चुका है, लेकिन जो दूल्हा राजा हैं वो घोड़ी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार शर्त पे शर्त ला रहे हैं। बीजेपी के अमित शाह और मोदी जी भी सोच रहे हैं कि हम कैसा व्यक्ति के साथ में गठबंधन है। 2025 के चुनाव में बिहार के सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के हम उभरे हैं, लेकिन हमारा कुछ चलती ही नहीं चल रहा है। यहाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, नीतीश कुमार इसके पहले भी सीएम थे और इस बार भी सीएम का चेहरा उन्हीं का है। वो बिहार में जदयू की पार्टी के लिए शर्त पे शर्त रख रहे हैं। उनका नेता ललन सिंह जी जो है वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कभी 2 घंटा का मीटिंग तो कभी 3 घंटा का मीटिंग। वो हर एक दिन पर मीटिंग कर रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, बीजेपी में किनका ज्यादा बढ़ोतरी के साथ मंत्री बनेगा, ये सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी शर्त पे शर्त रख रहे हैं एनडीए गठबंधन में। नीतीश जी चाहते हैं कि हम सीएम तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ जदयू का ही स्पीकर हो। और आप जान ही रहे होंगे कि जिसका स्पीकर सदन में हो, सदन उसी के इशारे पे चलता है। और अमित शाह जी चाह रहे हैं कि स्पीकर कम से कम हमारा हो, ताकि हम लोगों की बात ज्यादा सुना जाए। अमित शाह जी और मोदी जी भी सोच रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा शख्स के साथ हमारा गठबंधन है, ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमें नाश भी करने की इनका कोशिश है। नीतीश जी स्पीकर के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ ही वित्त मंत्रालय हो। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था भी हमारे हाथ में ही हो। वो ये भी चाहते हैं, यानी कानून व्यवस्था के मतलब डीएम, डीएसपी, एसपी, बिहार की टोटल फाइनेंस मिनिस्ट्री, सारा चीज उन्हीं के हाथ में। अब बीजेपी वाला भी शौक में है कि क्या नीतीश जी, तो हम लोग क्या लेकर के बैठेंगे बिहार में। तो नीतीश जी निकले मास्टरमाइंड। वो शर्त पे शर्त रख रख के वो लोग को सोने नहीं दे रहे हैं, जीना हराम कर चुके हैं अमित शाह और मोदी जी के। हर 1-2 दिन पर मीटिंग उनका नेता कर रहे हैं। तो यहाँ पे विषय ये चलता है कि मिनिस्ट्री आप ही के पास होगी, कानून व्यवस्था आप ही के पास होगा, खुद सीएम होंगे, खुद मांग रहे हैं कि स्पीकर भी होंगे। तो अब तो कम से कम बिहार में विकास होनी चाहिए, सारा सिस्टम आप ही के पास होगा। और जब आप जीत पे हैं तो शायद आप कर भी लीजिएगा। तो बिहार के युवाओं का जो मुद्दा है कि जो पलायन, वोट होने के तुरंत बाद लोग दूसरे राज्य में कमाने और धमाने जाने लगा। बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बिहार में जो स्टूडेंट पे लाठी चार्ज होता है अपना ही हक मांगने पे, कम से कम ये तो अब कम होगा ना। सवाल यहाँ पे है, क्योंकि सरकार में आप हैं और लोग बहुमत के साथ आप लोगों को जिताने का काम किया, पूरा विश्वास के साथ जिताने का काम किया। तो हमें आशा होगा कि आप इस पे काम कीजिएगा। और आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण, आपके साथ में था पिंटू बाबू। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आपको मिलते रहेगा इसी चैनल पे। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ।